तो वहीं देवभूमि में बारिश मुसीबत का सबब बन चुकी है। बता दें कि उत्तराखंड में बारिश से उफान पर है नदियां। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा का जलस्तर बढ़ चुका है तो देहरादून में उफान पर सोंग नदी है। बड़कोट की बात करें तो लैंडस्लाइड से रास्ता बाधित है। बागेश्वर में मलबे से आवागमन में परेशानी हो रही है। तो पहाड़ पर मूसलाधार बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है और आलम यह है कि उत्तराखंड में नदियां उफान पर है। जहां एक ओर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा का जलस्तर बढ़ गया तो वहीं सोंग नदी भी खतरे के निशान के करीब है। आसपास के इलाकों में सतर्क रहने की प्रशासन ने अपील की है। बड़कोट में लैंडस्लाइड से रास्ता बाधित है और यहां वाहनों को आवाजाही में खासी परेशानी हो रही है। बता दें कि मलबा भी बड़ी मुसीबत यहां पर बना हुआ है। बागेश्वर में मलबे के सैलाब से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उत्तराखंड के तमाम जिले जो कि इस वक्त भारी बारिश से जूझ रहे हैं और वहां पर स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो चुकी है, लिहाजा लोग अलर्ट पर तो हैं ही, लेकिन दूसरी तरफ नदियों का भी जलस्तर बढ़ चुका है जो कि लोगों की परेशानियों को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है। उत्तराखंड में इस वक्त आफतकाल नज़र आ रहा है। जहां नैनीताल की बात करें तो यहाँ उफान पर हैं नाली और गदेरे। इसके अलावा दूसरे ज़िलों में भी यही हाल है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और किनारे पे जो लोग रह रहे हैं उनसे सावधानी बरतने की अपील है। चमोली और रुद्रप्रयाग में कई जगह पर भूस्खलन हुआ है जिसके बाद आवागमन भी बाधित हो चुका है। तो वहीं मलबा आने से कई रास्ते बाधित हो चुके हैं। हालांकि मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। देहरादून का हाल यही है कि सोंग नदी उफान पर है। रुड़की की बात करें तो सोलानी नदी यहां उफान पर है। नैनीताल में नाली और गदेरे उफान पर है। इसके अलावा लैंडस्लाइड की भी तस्वीरें देखने को मिली। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का भी जलस्तर बढ़ चुका है, लिहाजा लोगों से सावधानी की अपील है। चमोली और रुद्रप्रयाग में कई जगह पर भूस्खलन हुआ है तो वहीं मलबा आने से रास्ते भी बाधित हो चुके हैं। हालांकि मलबा हटाने का काम किया जा रहा है लेकिन उसके कारण लोगों की परेशानियां बढ़ चुकी है। हालात पर शासन और प्रशासन दोनों की ही नजरें बनी हुई है। तो अभी भी उत्तराखंड में जहां एक तरफ आफतकाल है तो अगले 4 दिन भी उत्तराखंड के लिए काफी ज्यादा भारी हो सकते हैं, चूंकि भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, उत्तराखंड के लिए अगले 4 दिन काफी ज्यादा भारी साबित होने वाले हैं। भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट है, लेकिन दूसरी तरफ कैसी सतर्कता, कैसी सावधानी? जी बिल्कुल, जो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया उसको लेकर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ गया है और कहीं ना कहीं जो आपदाकालीन टीम है, आपदा राहत टीम है, उनको भी अलर्ट मोड पर रहने की और निर्देश जारी किए गए हैं कि ताकि किसी प्रकार की वो दुर्घटना घटे। जो और दूसरी बात यह है कि जो राजमार्ग को लेकर जो वैकल्पिक मार्ग है उनको भी तैयार किया जा रहा है ताकि अगर राजमार्ग बंद होते हैं तो उनमें जो वैकल्पिक मार्ग से आवागमन शुरू हो सके। जी बिल्कुल, प्रदेश के कई जिले जो कि अभी भूस्खलन की चपेट में हैं और वहां पर भी लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम वहां कैसे कार्य कर रही है? दूसरी तरफ क्या ऐसे चेक पॉइंट्स हैं जिनको और भी हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है? और जी बिल्कुल, और क्योंकि मानसूनी सीजन का दौर है तो लगातार बारिश हो रही है जिससे कहीं ना कहीं पूरा उत्तराखंड है वो कहीं ना कहीं आपदा की चपेट में है, भूस्खलन की चपेट में है। तो लगातार और राजमार्ग बंद हो रहे हैं तो उसको लेकर भी एसडीआरएफ टीम को अलर्ट मोड रखा गया है। वो वहाँ पे और लगातार वो मार्ग खोलने का कार्य किया जा रहा है जिससे कम से कम समय में यातायात सुचारू किया जा सके। और दूसरी बात यह है कि जो डेंजर पॉइंट है, अगर हम रुद्रप्रयाग की बात करते हैं तो जो बद्रीनाथ हाईवे पर जो डेंजर पॉइंट बना हुआ है वहाँ पे तमाम विभागों की मशीनें खड़ी की गई हैं ताकि अगर मार्ग बनता है तो जो कम से कम समय में यातायात सुचारू किया गया है और सुचारू किया जा सके। सीएम धामी भी हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आए थे। सिलाई और ओरजी बैंड का उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया है। क्या अधिकारियों को निर्देश देते हुए नजर आए? जी अधिकारियों को मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि जो अगर किसी कहीं ना कहीं जो कोई आपदा आती है या कोई ऐसी घटना घटती है तो उसमें जो रिस्पांस टाइम है वो कम से कम समय लिया जाए और जो आपदा राहत टीम है वो कम से कम समय पे घटनास्थल पहुंचे और आपदा राहत कार्य शुरू करें जिससे जो घटना है हालांकि जो प्राकृतिक आपदा है उनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन जो उनका प्रभाव है उसको कम जरूर किया जाता है। उसको लेकर अधिकारियों के साथ निर्देश ये है कि जो कम से कम समय में घटनास्थल पहुंचे, घटनास्थल पहुंचकर रिस्पॉन्स समय कम से कम लिया जाए ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। तो यमुनोत्री हाईवे बीते 8 दिनों से पूरी तरह से बंद है। सिलाई बैंड और औजरी के पास हाईवे का एक बड़ा हिस्सा भारी बारिश और बादल फटने की वजह से बह गया है। 28 जून की रात को हुई इस आपदा के बाद से यमुनोत्री धाम की यात्रा पूरी तरह से प्रभावित हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 123 पर सिलाई बैंड के पास पानी के तेज बहाव से करीब 7 से 8 जगह सड़क वॉश आउट हो गया, जिससे जानकी पट्टी, हनुमान चट्टी, राना चट्टी और
सियाना चट्टी में 100 से अधिक यात्री वाहन फंसे हुए हैं। ओजरी के पास भी भारी कटाव के कारण एक बड़ी खाई बन गई थी, जिसे पार करने के लिए अब वैली ब्रिज का निर्माण शुरू हो गया है। एनएच विभाग के अनुसार ये पुल अगले 4 से 5 दिनों में तैयार हो सकता है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले भी उफान पर है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। पिछले कई दिनों से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे घाट, रास्ते और किनारों की तमाम संरचनाएं जलमग्न हो चुकी है। सबसे चौंकाने वाला दृश्य रुद्रप्रयाग में उस समय देखने को मिला जब नदी किनारे स्थित भगवान शिव की विशाल मूर्ति पूरी तरह जलमग्न हो गई थी। आज जलस्तर थोड़ा कम तो हुआ, तो मूर्ति का केवल ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा था। जानकारी के मुताबिक इस वक्त अलकनंदा नदी खतरे के निशान के बेहद ही करीब बह रही है और अपने मूल बहाव क्षेत्र से करीब 20 मीटर बाहर आ चुकी है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।